नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबर पर। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघ-शीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बल में शामिल किया गया। समुद्र में बड़ी भारत की ताकत, तीनों युद्धपोतों का डिजाइन और निर्माण पूरी तरह भारत में ही हुआ है। कालकाजी सीट से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिदूड़ी का आतिशी को लेकर और विवादित बयान का आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरणी जैसी घूम रही हैं। केंद्र ने अपने कर्मचारियों को एलटीसी के तहत तेजस, वंदे भारत और हमसफर ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति दी। पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ उठाने पर सवेतन अवकाश के अलावा उनके द्वारा अन्य यात्राओं के लिए टिकट पर किया गया खर्च भी वापस मिल जाता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हालिया विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किया। कहा, उनकी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, यह कोई रहस्य नहीं है कि राहुल गांधी और उनके परिवेशी तंत्र के शहरी नक्सलियों और डीप स्टेट के साथ गहरे संबंध है, जो भारत को बदनाम, अपमानित और खारिज करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली में निर्वाचन क्षेत्र से बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उन्होंने लोगों से काम के आधार पर मतदान करने की अपील की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में सपा उसे समर्थन दे रही है। दिल्ली की एक अदालत ने मकोका के तहत एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जमानत देने से इनकार किया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने खारिज की बालियान की याचिका। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बदले 2 विधानसभा उम्मीदवार, हरिनगर से राजकुमार ढिल्लों का टिकट काटकर सुरेंद्र सेतया को बनाया उम्मीदवार। नरेला से मौजूदा विधायक शरद चौहान को फिर बनाया उम्मीदवार। पहले दिनेश भारद्वाज को बनाया गया था उम्मीदवार। केंद्र में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने दिए विपक्षी गठबंधन के करीब आने के संकेत। पारस के यहां आयोजित दही चूड़ा भोज में लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ पहुंचे थे। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने बताया, हिंसा की 40 से अधिक घटनाओं में शामिल इन नक्सलियों पर कुल 32 लाख रुपए का इनाम घोषित था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए विभिन्न योजनाओं को लागू किया, जिससे राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्र में पानी पहुंचा। शाह ने गांधीनगर जिले के मनसा तालुका के अंबोद गांव में 241 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेड़कर को 14 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दी। सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी एवं गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांग श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाने का है आरोप। जालंधर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गोली बराड गिरोह के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया। पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया, आरोपियों की ओर से की गई गोलीबारी के जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। गोलीबारी में एक आरोपी घायल। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में एक तेंदुए ने एक बुजुर्ग महिला को मार डाला। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया, 76 वर्षीय महिला पर तेंदुए ने उस समय हमला किया जब वह रात को फरीदा गांव में अपने ही घर के सामने खुले हिस्से में सो रही थी। यूपी के अलीगढ़ में आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण बुधवार सुबह कई वाहन आपस में टकरा गए। पुलिस ने बताया, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्मृति मंदाना के सबसे तेज शतक, प्रतिका रावल के पहले सैकड़े की मदद से भारत ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 5 विकेट पर 435 रन बनाए। यह भारत का 50 ओवर के प्रारूप में अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। लगातार गिरावट से जूझ रहे शेयर बाजार में दूसरे दिन भी तेजी। सेंसेक्स 224 अंक चढ़कर 76,724 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 37 अंक की बढ़त के साथ 23,213 अंक पर हुआ बंद। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर ने बॉक्स ऑफिस पर किया 100 करोड़ का आंकड़ा पार। 5 दिनों में फिल्म ने किया 106.34 करोड़ रुपए का कलेक्शन। वहीं सोनू सूद की फतेह ने 5 दिन में किया मात्र 10 करोड़ से भी कम का कलेक्शन। सलमान खान की सिकंदर बनी मोस्ट अवेटेड मूवी। IMDb की 2025 की सबसे बहुप्रतीक्षित भारतीय फिल्मों की सूची में हासिल किया पहला स्थान। ईद 2025 पर रिलीज होगी सिकंदर। लिस्ट में दूसरे नंबर पर है यश की टॉक्सिक और तीसरे नंबर पर है रजनीकांत की कुली का नाम। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।